Theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो यहाँ ये कहा है कि यदि दो लाइनें ए बी और ये सी डी एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तब इनके सम्मुख कोण यानी कि वर्टिकली एंगल्स, सम्मुख कोण जो है ये इक्वल होते हैं, बराबर। ये हमें जो है प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दो लाइनें ए बी और ये सी डी ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। टू प्रूव, सिद्ध करना है। 1. एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये जो एंगल ए ओ सी है ये हमें इज इक्वल टू इसके करना है एंगल बी ओ डी के। और सेकेंड में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हमें सिद्ध करना है। प्रूफ। Now ray OA stands on line CD. line CD यहाँ ये जो लाइन CD है इस पे OA एक किरण रे है, तब हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हम OD को रे मान लेंगे और AB हमारी हो जाएगी लाइन। तो यहां लिख सकते हैं हम नाउ रे OD स्टैंड्स ऑन AB ऑन AB लाइन। तो यहां पर हमने ये दिखाया है कि AB पर OD रे है, किरण है, तब ये वाला एंगल ये वाला दोनों का जो सम होगा 180 होगा बाय लीनियर पेयर। तो यहां हम कर सकते हैं देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड में 180 बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम कर सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो यहां पर एंगल AOD ये सेम है, ये कट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो यहाँ पर ये एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हमें सिद्ध करना है, पहला पार्ट है। तो यहाँ पर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे हमने सिद्ध किया है एंगल AOC ये जो है इज इक्वल टू है एंगल BOD के, यानी कि ये दोनों जो एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे इन दोनों एंगल को इक्वल। तो यहाँ इसमें हम लेने वाले हैं सबसे पहले नाउ
OB, now ray OB stands on CD। तो अब की बार हमने जो है इस फिगर में रे लिया है OB जो कि ये CD पर स्टैंड्स है, ठीक है, CD रेखा पर ये OB हमारी जो है रे है, तब ये वाला एंगल ये वाला दोनों का जो सम होगा 180 होगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एंगल BOD, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एंगल BOD और प्लस एंगल BOC। तो हम कर सकते हैं एंगल BOD, देयरफॉर एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, और ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर, रीजन में लीनियर पेयर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम लेंगे। ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, ये इक्वेशन हमारा थर्ड है। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में राइट हैंड साइड 180 इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। तो एंगल BOD दोनों साइड्स में इक्वल है, ये कट जाएगा। तो क्या बचा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो यहां फिगर में एंगल AOD ये एंगल जो है एंगल BOC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ ये प्रूव हो गया, और हमें ये जो है सेकंड में यही सिद्ध करना था कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।